मुझे नहीं पता कि मैं इस कहानी को कैसे शुरू करूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई माने या ना माने, पर जब आपने उन्हें जिया हो तो वो झूठ नहीं रह जाती। ये 1971 की बात है। हमारा परिवार, माँ, पिताजी, मैं और मेरे 4 छोटे भाई, हम लोग आयरलैंड के एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे। 10 कमरों का विशाल मकान, पुराना पर खूबसूरत। किसी को क्या अंदाजा था कि हम किसके पास जा रहे थे। पहले दिन से ही कुछ ठीक नहीं था। हमारा कुत्ता सैंडी घर के अंदर जाने से साफ मना कर देता। वो दरवाजे पर बैठकर गुर्राता रहता जैसे किसी को देख रहा हो। अगली सुबह सैंडी मरा हुआ मिला। पीठ पर लंबी खरोंचें थीं जैसे किसी ने पंजों से फाड़ा हो। हमने सोचा कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन उस दिन से ही घर के अंदर भी अजीब चीजें शुरू हो गईं। कभी कभी हम देखते बिना हवा के ही झूमर हिल रहे हैं, किचन की कुर्सियां उल्टी मिलती, घड़ी रात में एक ही समय पर रुक जाती, कभी अचानक पूरे घर में सड़े मांस जैसी बदबू भर जाती। और फिर माँ की हालत बिगड़ने लगी। वो कहती, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे कान में फूंक मारता है। शुरुआत में हमें लगा माँ शायद ज्यादा थक गई है, लेकिन फिर वो खुद से ही बातें करने लगी, अजीब सी भाषा में जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक दिन एक इतिहासकार हमारे घर आया। उसने हमें बताया कि ये घर कभी बैतसीवा शेरमन नाम की औरत का था। लोग कहते थे वो शैतान की भक्त थी। उसने अपने नवजात बच्चे की बलि चढ़ा दी थी और फिर खुद को उसी मकान में फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने शाप दिया था, जो भी इस घर में रहेगा उसका चैन खत्म होगा। उसके बाद कई परिवार यहाँ आए और सबने घर छोड़ा, पर कुछ लोग जिंदा नहीं लौटे। उस रात बिजली गई हुई थी, चारों तरफ अंधेरा। हम सब अचानक चीखों से जागे। माँ बेडरूम में नहीं थी। उन्हें ढूंढते हुए जब हम बेसमेंट पहुंचे तो माँ हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें गले से पकड़कर ऊपर उठा रखा हो, पर वहाँ कोई नहीं था। पापा दौड़कर उन्हें नीचे लाए, लेकिन माँ की आंखें उस वक्त एकदम काली हो गई थी। वो एक साथ हंस रही थी और रो भी रही थी। आखिर में हमने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया, जो असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने घर में दाखिल होते ही कहा, इस घर में कोई आत्मा नहीं, ये जगह शापित है। उन्होंने माँ का एक्सॉर्सिज्म किया। पूरी रात घर में हड्डियों की आवाजें, चीखे, दीवारों पर उभरे निशान, और अचानक सब शांत हो गया। पर उस रात के बाद माँ कभी पहले जैसी नहीं रही। हमने घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी अगर कोई उस मकान में जाता है तो कहते हैं दीवारों से आवाज आती है। मैं अभी भी यही हूँ। आज 50 साल बाद भी कई लोग उस घर को देखने जाते हैं, कुछ सबूत के लिए, कुछ हिम्मत दिखाने। पर सच ये है, कुछ दरवाजे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। वो पूछते हैं, क्या तुम अंदर आकर जी पाओगे? मेरा नाम इमरान है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और यह जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, ये मेरी असल जिंदगी का हिस्सा है। ये बात 2014 की है। मैं लखनऊ में एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता था। रात की ड्यूटी थी, 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। स्टोर रास्ते के किनारे था और उसके ठीक सामने एक पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान। दिन में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन रात के वक्त जब चारों ओर सन्नाटा होता, उस कब्रिस्तान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक रात करीब 2 बजे मैं काउंटर पर बैठा था, नींद सी आने लगी थी। तभी खिड़की के पार कब्रिस्तान के एक कोने में हलचल दिखी। कोई बैठा हुआ था, सफेद लिबास, बिना हिले डुले। मैंने सोचा शायद कोई फकीर होगा, लेकिन जब अगली रात भी वही दिखा उसी जगह, तब शक हुआ। तीसरी रात जब मैंने नजरें गड़ा कर देखा तो वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा एकदम काला था, आंखें एकदम सफेद, बिना पुतली की, और पैर उल्टे। कुछ दिनों तक मैंने उसे अनदेखा किया, पर एक दिन अचानक बिजली चली गई, सड़क अंधेरे में डूब गई, और तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वही साया स्टोर के अंदर था। सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ हवा में तैरती सी आई। मैं डर के मारे बोल भी नहीं पाया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मेरी एक बात मान लो। उसने कहा, हर गुरुवार की रात मुझे एक बकरा चाहिए, ताज़ा, खून के साथ, और अगर तूने मना किया तो मैं तुझे ले जाऊँगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हर गुरुवार मैं पास के कसाई से बकरा लाता, पीछे स्टोर के पास छोड़ देता, और हर बार वो आता बिना किसी आहट के।
बकरा गायब हो जाता, लेकिन वहाँ खून के निशान और कभी कभी कुछ जली हुई गंध रह जाती। धीरे धीरे स्टोर की बिक्री बढ़ने लगी। मैं पैसों से मजबूत हो गया। लोग कहते, तेरी दुकान में कुछ तो है, हर वक्त ग्राहक आते हैं। मैं चिड़चिड़ा हो गया। रात को अजीब सपने आने लगे। एक सपना बार बार आता, मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा हूँ और मेरे चारों ओर काले साए हैं। हर साया कहता है, अब तू हमारा है। एक दिन मेरे बचपन का दोस्त फैज आया। उसे मैंने कुछ नहीं बताया था। वो स्टोर पर रुका और गुरुवार की रात थी। उसने बकरे को वापस भगा दिया। उसने मजाक में कहा, क्या जिन के लिए बकरा रखता है तू? उस रात फैज घर नहीं लौटा। 2 दिन बाद उसका शव मिला उसी कब्रिस्तान में। आंखें बाहर निकली हुई, शरीर सूखा हुआ, जैसे खून ही ना बचा हो। मैं टूट गया था। गुरुवार की रात मैं स्टोर नहीं गया और फिर रात 3 बजे मेरा दरवाजा खुल गया। वो अंदर आया। अब उसका चेहरा पहले से बड़ा और विकराल था। उसने कहा, तूने सौदा तोड़ा है, अब तेरा वक्त पूरा हुआ। मैंने कुरान शरीफ उठाई और रोते हुए सूरह यासीन पढ़ने लगा। उसने चीख मारी और गायब हो गया। मैंने नौकरी छोड़ दी और गांव वापस लौट आया। आज भी जब गुरुवार की रात होती है, मुझे लगता है कोई साया मेरे कमरे के बाहर से गुजरता है। मैंने जो किया वह डर और लालच में किया, लेकिन जो सीखा वो ये है, कब्रिस्तान में जो सोए हुए हैं और जो जागे हुए हैं उनसे दूर रहो। राजस्थान के एक दूरदराज गांव भानगढ़ के पास एक पुराना जंगल है, काला जंगल। गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल में शाम ढलने के बाद कोई भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां चुड़ैल रहती है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा हरिराम अक्सर बच्चों को चेतावनी देते। उस जंगल में एक औरत की रूह भटकती है। वो बोलती नहीं, बस देखती है, और जिसे वो देख ले उसका चेहरा कोई और नहीं देख पाता। लोग हंसते डरते, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि रात के समय जंगल में जाए। आकाश 22 साल का एक पढ़ा लिखा युवा जो शहर से गांव लौटा है, वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। एक रात गांव के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। एक दोस्त बोला, अगर इतना ही भरोसा है तो जा जंगल में 2 घंटे बिता कर आ, फिर मानेंगे कि चुड़ैल कुछ नहीं होती। आकाश ने चुनौती स्वीकार कर ली। कल रात मैं उस जंगल में जाऊंगा और कुछ लेकर लौटूंगा सबूत के तौर पर। अगली रात आकाश अपनी जेब में टॉर्च, फोन और एक रॉड लेकर जंगल में घुस गया। घना अंधेरा, झिंगरों की आवाज और हर दिशा से आती पत्तों की सरसराहट। जैसे जैसे वो अंदर गया, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। अचानक एक आवाज आई, उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ एक पेड़ और एक बिल्कुल सफेद साड़ी का किनारा। उसे लगा शायद कोई और आ गया है डराने के लिए, पर जैसे ही वो उस दिशा में गया, वहां कुछ नहीं था। टॉर्च झपकने लगी और तभी एक पेड़ के पीछे एक औरत खड़ी थी, बिना चेहरे के। वो औरत आगे बढ़ी। आकाश पीछे हटा और भागने लगा, पर पैर जैसे जम गए हों। वो औरत बोली नहीं, पर उसकी आंखें जल रही थी। एक पल में वो गायब हो गई। अगले ही पल आकाश जमीन पर गिरा मिला। सुबह के 4 बजे गांव वाले उसे उठाकर लाए, पर अब आकाश की आंखें सफेद थीं। वो बोल नहीं रहा था, बस एक ही लाइन बार बार बुदबुदाता, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। दादा हरिराम ने एक पुरानी बात बताई। आज से 50 साल पहले एक लड़की थी, सावित्री। गांव के जमींदार ने उसके साथ जुल्म किया। उसने जंगल में जाकर खुद को आग लगा ली। तब से हर अमावस्या की रात उसकी रूह भटकती है। जिसे वो देख लेती है उसकी आत्मा वहीं रह जाती है और शरीर वापस गांव लौटता है बिना रूह के। अब तक 3 लोग जा चुके थे और लौटे तो, पर जैसे जिंदा लाशें। गांव के युवा एकत्र हुए। वो इस रहस्य को खत्म करना चाहते थे। एक पुजारी बुलाया गया। अमावस्या की रात 4 लोग और पुजारी जंगल में गए। घंटे भर कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक ठंडी हवा चली और चारों तरफ धुंध। सावित्री प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आधा खूबसूरत। पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन जैसे ही माला घुमाई, एक चीख चीखी। सावित्री ने चिल्लाकर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, शांति नहीं। और वो जल उठी। जंगल की आग कई दिन तक नहीं बुझी, पर अगले दिन से किसी ने उसकी परछाई नहीं देखी। आकाश अब भी चुप है, पर कई बार गांव वाले कहते हैं उसके कमरे की खिड़की पर एक औरत खड़ी होती है सफेद साड़ी में। आकाश की माँ कहती है वो अब कभी अकेला नहीं होता, कोई उसके साथ है हर वक्त। कहते हैं जंगल की चुड़ैल अब मुक्त हो गई है, पर उसकी रूह को अब एक नया शरीर मिल गया है और उस शरीर का नाम है आकाश।
यह आज से 10 साल पहले की बात है। उस समय मैं नमाज रोजों की कतई पाबंद नहीं थी। नमाज तो कभी कभार अपनी दादी और अम्मा की नसीहतों की वजह से पढ़ लिया करती थी, लेकिन रोजे रखने में सदा डंडी मार जाया करती थी। मजहब केवल कुछ मजहबी किताबों तक ही सीमित था। दादी मेरी लापरवाहियों और मजहब से दूरी पर मुझे टोकती तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से उनकी नसीहतों को उड़ा देती। शायद यह सिलसिला आज तक बरकरार रहता अगर छुट्टियों के दौरान मुझे अपनी छोटी खाला के घर डेरा गाजी खां न जाना पड़ता। छोटी खाला के शौहर बड़े सख्त आदमी थे, इसलिए उनके घर रिश्तेदार भी कम आया करते थे। एक बार अंकल कारोबार के सिलसिले से दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए खाला ने मुझे फोन करके आने का मशवरा दिया। मेरी छुट्टियां थी ही, लिहाजा बड़े भाई के साथ खाला के घर जाने को तैयार हो गई। हालांकि अम्मा ने यह कहकर डराया भी कि निगाहत का घर भूतिया है, तुम एक दिन भी वहाँ नहीं बिता सकोगी। अम्मी की बात को मैंने हंसी में उड़ा दी थी और उल्टा यह कहा था, अगर खाला का घर भूतिया है तो वह वहाँ क्यों रह रही हैं? अरे कमबख्त, जिन्नात जिससे खुश होते हैं उसे कभी तंग नहीं करते। वह चिढ़कर बोली, बेफिक्र रहें अम्मा, मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी और अच्छे लगे तो दोस्ती कर लूंगी। मैंने चहककर कहा, जिस पर अम्मा झुलझुलाकर रह गई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं भाई के साथ डेरा गाजी खां खाला के घर चली गई। खाला का घर काफी बड़ा था, उनके 2 बच्चे थे। मुझे देखकर खाला बहुत खुश हुई। भाई मुझे वहाँ छोड़कर अगले दिन ही कराची चले गए। वहाँ 2 दिन तो बड़े मजे में बीते। इस दौरान अम्मा की जिन भूत वाली बात याद करके मुझे हंसी आती रही। आखिर मैंने खाला से कहा, मालूम है खाला, अम्मा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बाजी? उन्होंने भी दिलचस्पी से पूछा। फरमा रही थी कि आपका घर भूतिया है, मैं 2 दिन भी वहाँ नहीं बिता सकूंगी। कह तो बाजी ठीक रही थी। उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया, वाकई यह घर भूतिया है? मैंने हैरानी से पूछा, हाँ मीना, यह सच है। यह हमारी सास का पुश्तैनी घर है। खाला ने गहरी सांस लेकर बताया। जब मैं यहाँ ब्याहकर आई थी तो सास ने मुझे सख्ती से ताकीद दी थी कि कोने वाले कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखा जाए और उसमें कभी कोई सामान न रखा जाए। आपने कभी महसूस किया कि आपकी सास ठीक कहती थी? यानी कि आपने उस कमरे में कभी कोई अलौकिक जीव या किसी जिन वगैरह को देखा है? नहीं, मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा, ना कोई गैर मामूली बात महसूस की। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, उन्होंने आश्वस्त स्वर में बताया। हो सकता है यह आपकी सास का वहम हो भी सकता है, लेकिन मीना, जिन्नात के वजूद से इनकार तो नहीं किया जा सकता। यह सब पुरानी बातें हैं खाला, इस दौर में इनका वजूद नामुमकिन लगता है। मैंने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। उसी शाम खाला शॉपिंग के लिए बाजार गईं, तो मैं नहाकर बालों को सुखाने के लिए छत पर चली गई। वह शाम के बाद का समय था और अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। छत पर चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के गमले रखे थे। मोतिया और गुलाब की खुशबू से छत महक रही थी। मैंने गहरी गहरी सांसें लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारा और बालों को झटककर ब्रश करने लगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने बेख्तियार इर्द गिर्द नजर दौड़ाई कि हो सकता है कि कोई अपनी छत से नजारा कर रहा हो, लेकिन यह ख्याल मूर्खतापूर्ण था। उस गली में सिर्फ खाला का घर ही 2 मंजिला था, बाकी सारे घर 1 मंजिला थे, इसलिए किसी के देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इस बात को अपना वहम समझा और रुख मोड़कर बालों को सुलझाने लगी। इस काम से फारिग होकर मैंने बालों को पीठ पर खुला छोड़ा और रेलिंग से लगकर सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी मुझे अपने बालों पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ। मैं चौंक कर मुड़ी तो छत खाली थी। इस बात को मैं अपना वहम करार नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे वह दबाव बखूबी महसूस हुआ था। यूँ लगा था जैसे किसी ने धीरे से मेरे बालों पर हाथ रखा हो और उन्हें हाथ से लेकर महसूस किया हो। मैंने सोचा, कहीं गुड्डू तो यह शरारत नहीं कर रहा। मुझे 5 वर्षीय शरारती खालाजाद गुड्डू का ख्याल आया, जो अचानक इसी तरह डराया करता था और फिर छुप जाता था। मैं छत पर बने कमरे की ओर बढ़ी, जिसमें खाला ने बेकार चीजें डाल रखी थी। दरवाजा खोलने पर अंदर का अंधेरा कुछ कम हुआ तो मैंने उसे आवाज दी, गुड्डू। लेकिन जब उसकी ओर से जवाब ना मिला तो आगे बढ़ी और कमरे में दाखिल हो गई। अचानक दरवाजा धड़ से मेरे पीछे बंद हो गया। मैं भय से जड़बत खड़ी रह गई। हजारों आशंकाएं और वहम मुझे डराने लगे। खैर, किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आकर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं पसीना पसीना हो रही थी, दहशत से कांप रही थी। मैं भागते हुए नीचे आ गई। खाला अभी तक बाजार से नहीं आई थी। मैं कुर्सी पर अधलेटी होकर अपने बिखरे हवास को जमा करने लगी। जब हवास बहाल हुए तो मुझे अपनी बुज़दिली पर सख्त अफसोस हुआ।
मैं इतने कच्चे जहन की मालिक तो न थी कि दरवाजा बंद होने पर फौरन जिन भूत पर यकीन कर बैठती। हो सकता है कि दरवाजा हवा से बंद हुआ हो। मेरे दिल ने अनुमान लगाया और मेरा जहन फौरन इस बात पर ईमान ले आया कि यही बात हो सकती है। मैं इस मामूली बात से डर गई। अगर अक्ल इस्तेमाल न करती तो इस बहम से ग्रस्त हो जाती कि जिन्नात वगैरह का वजूद होता है। नॉनसेंस। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने और खुले बालों में बल डालने लगी। उसे आगे करके ज्यों ही मैंने और बल देना चाहा तो मुझे अपने बालों से बेहद दिलफरेब खुशबू आती हुई महसूस हुई। मैंने उस खुशबू को करीब से महसूस करने के लिए ज्यों ही बाल आगे किए तभी घंटी बजी। खाला के आगमन का एहसास करके मैं बालों को पीछे छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। बाद में उनकी बातों में गुम होकर मुझे उस खुशबू का ख्याल ही ना रहा जो मेरे बालों से आ रही थी। उसी रात अचानक मेरी आंख खुली। मैंने सफेद लिबास में किसी को अपने बेड के करीब से गुजरते देखा। चूंकि कच्ची नींद का खुमार था और फिर लाइट भी ऑफ थी, इसलिए जब मैंने लाइट ऑन करके अपने शक को यकीन में बदलना चाहा तो कमरा खाली था। मैंने बराबर वाले कमरे में झांक कर देखा। खाला गुड्डू के साथ सो रही थी। मैं उलझती हुई वापस आकर लेट गई और अपने शक को बहम करार देते हुए लाइट ऑफ किए बिना सो गई। खाला ने मुझसे कहा, मीना, मेरे साथ कासिम बाबा के घर चल रही हो। कासिम बाबा, यह कौन है? मैंने जिज्ञासु नजरों से उनकी ओर देखा। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नाम पर सबका मुफ्त इलाज करते हैं, बरसों में एक बार अपने घर आते हैं। 7 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब आए थे। अल्लाह वाले हैं। मेरी ननद की बेटी का इलाज भी वही कर रहे हैं, उन्होंने बताया। नजमा बाजी की बेटी को क्या हुआ? मैंने फरहीन के बारे में पूछा। कहते हैं उस पर किसी जिन का साया है। खाला, आप भी कैसी दकियानूसी बातें करती हैं। जिन भूतों के पास क्या बहुत फालतू वक्त होता है जो हर एक पर आते रहते हैं। मैंने मजाक में उनकी बात टालनी चाहिए। मीना, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। खाला मेरे शब्दों पर रुष्टता से बोली। सॉरी खाला। अच्छा, यह बताइए कि क्या बाकी कासिम बाबा बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं? तुम मेरे साथ चलो, खुद ही देख लेना, उन्होंने कहा। मुझे तो बस माफ ही रखें खाला। वैसे भी मैं जिन्नात वगैरह पर यकीन नहीं रखती। यह सब हमारा बहम होता है और कुछ नहीं, मैंने लापरवाही से कहा। हर कोई धोखेबाज नहीं होता मीना, बहुत से अल्लाह वाले बुजुर्ग भी होते हैं। सबसे बदगुमान होना अच्छी बात नहीं, उन्होंने जाने से पहले कहा। उनके जाते ही मैंने जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वह पूरा किया और जैसे ही मैंने हाथ धोने के लिए साबुन उठाया वह मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जिस समय मैंने उसे उठाया था वह गुलाबी रंग का था, लेकिन गिरते ही उसका रंग हरा हो गया। मैं अविश्वासी नजरों से साबुन को घूरने लगी। गुड्डू, गुड्डू, मैंने बेख्तियार भयभीत होकर आवाजें दी तो वह दौड़ा चला आया। क्या हुआ आपा? गुड्डू ने मेरा आंचल पकड़कर घसीटा तो मैंने उसकी ओर देखा। यह साबुन हरा है ना? नहीं, यह तो गुलाबी है। गुड्डू ने साबुन उठाकर मेरी नजरों के सामने किया और भय की एक सर्द लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी। साबुन सचमुच गुलाबी था, लेकिन अभी तो यह मैं चाहते हुए भी अपने भय को प्रकट न कर सकी और हाथ धोकर उसके साथ कमरे में चली आई। निघत का घर भूतिया है। मुझे अम्मा की बात याद आई। अम्मा, यह सब बकवास है, कोई जिन भूत वगैरह नहीं होते, यह सब हमारे जहन का फितूर होता है। मुझे अपना जवाब भी याद आ गया। यह साबुन गिरने के बाद क्या वाकई हरा हुआ था या फिर मेरी नजरों का धोखा या जहन का फितूर था जिसने मुझे खौफ में मुबत्तिला कर दिया था? मैंने सोचा। मीना, खाला ने यूं ही मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जो अपने ख्यालों में गुम तब से इसी मसले पर सोच रही थी, उनके इस तरह हाथ रखने पर उछल पड़ी। क्या हुआ? यह तुम्हारा रंग क्यों बदल रहा है? खाला ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ खाला, मैं कुछ सोच रही थी। मैंने नॉर्मल होते हुए उन्हें आश्वस्त करना चाहा। वह भी अपनी बातों में लग गई और कासिम बाबा के घर आए हुए लोगों के बारे में बताने लगीं। साथ ही साथ उनके कसीदे भी पढ़ने लगीं कि उनके इलाज से कितने लोग निरोग हुए थे। वह 1 सप्ताह बाद जाने वाले थे। रात को मुझे एक पत्रिका पढ़ते पढ़ते 2 बज चुके थे। मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई। किचन में जाने के लिए मुझे बरामदे से गुजरना था, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। मैं अपनी ही सोचों में गुम जो ही किचन की ओर बढ़ी, उसी समय जैसे बरामदे की सीढ़ियों वाली दीवार किसी ने इस तरह जोर से बजाई जैसे मेरा ध्यान आकर्षक करने के लिए यह हरकत की गई हो। भय और दहशत के मारे में पलटकर भागी और कमरे में जा घुसी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पैरों से जैसे जान निकली जा रही थी। मैं दरवाजे से लगकर कांपने लगी। खाला और उनके बच्चे के अलावा उस घर में कौन था जो यह हरकत करता?
वह भी आधी रात के समय। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जिन्नात का वजूद है। अम्मा और दादी की सभी बातें सच महसूस हो रही थी और बहम दूर खड़ा हंस रहा था। सुबह इस बात का जिक्र मैंने खाला से नहीं किया। जिक्र करती भी किस मुंह से। मैं खुद ही उनके वजूद से मुकरी थी और उन बातों को दकियानूसी, दिमाग का फितूर और बहम करार देती थी। अब जिक्र करने से साफ जाहिर था कि मैंने उनके वजूद को स्वीकार कर लिया है। जब से मेरा शक बहम के पड़ाव तय करता हुआ यकीन तक जा पहुंचा था, तब से मैं कुरानी आयत जरूर पढ़ा करती थी, खासतौर पर सोने से पहले। दादी अक्सर कहा करती थीं, यह कुरानी आयतें इंसान को हर बला से महफूज रखती हैं। रात सपने में मैंने देखा कि मैं उसी आखिरी कमरे में खड़ी हूँ जिसका जिक्र खाला ने किया था। मैं उस कमरे से निकलने की जद्दोजहद में विभिन्न कमरों को खोलती, बंद करती, आगे और आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। तभी कोई मेरा हाथ थामकर कहता है, असल रास्ता वह है। और उसके हाथ थामते ही जैसे मैं हर भय से मुक्त हो जाती हूँ। वह मेरा हाथ थामकर मुझे रोशनियों के रास्ते पर ले आता है। कौन हो तुम? मैं जाने से पहले पलटकर उससे पूछती हूँ। तुम्हारा साया। उसकी आवाज मदहोशी में बदल जाती है। साया तो साथ साथ चलता है, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। उसके होठों की हसीन मुस्कुराहट पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। जब मेरी आंख खुली तो उस समय मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पसीने में नहाई हुई थी, जैसे बदन से आग सी निकल रही हो। मैंने आंचल से पसीना साफ करते हुए घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 4 बज रहे थे। यह कैसा अजीब ख्वाब था। मैंने बेख्याली में हाथ से आंखों को मसला, तभी हाथ से आती सम्मोहक और जानी पहचानी खुशबू पर चौंक उठी। यह वही खुशबू थी जो मैंने पहली बार अपने बालों में महसूस की थी और जो अब मेरे सीधे हाथ से आ रही थी। मुझे याद आया कि ख्वाब में मेरे सीधे हाथ को उस अजनबी ने पकड़ा था। यह खुशबू, वह खुशबू, इनका आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं सोचने लगी। लेकिन साइंस तो यह कहती है कि ख्वाब हमारी अधूरी ख्वाहिशों के अपचेतन में पहुंचने के कारण वजूद में आते हैं। फिर यह सब क्या है? साइंस झूठी है या वाकई इस दुनिया में जिन का वजूद है? मुझे याद आया, रात में किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी, लेकिन उस समय वह किताब सामने शेल्फ पर रखी हुई थी। मुझे वह अजनबी याद आया जो ख्वाब में नजर आया था। बेहद हसीन। उसकी आंखों की चमक चुंधिया देने वाली थी, एकदम सम्मोहक आंखें जिन्हें देखकर इंसान सम्मोहित हो जाए। होठों पर बिखरी हुई खूबसूरत मुस्कुराहट जो किसी भी इंसान को दीवाना बना दे। ना जाने वह वाकई इतना हसीन था या फिर उसके मामले में मेरे ही जज्बात भड़क रहे थे। वह पहला शख्स था जिसके बारे में इस तरह जज्बाती होकर सोच रही थी। और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो मेरी तबीयत बोझल बोझल सी थी और आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। मीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? खाला ने मेज पर नाश्ता सेट करते हुए मुझसे पूछा। बस खाला, अजीब सी तबीयत हो रही है, मैंने बोझल लहजे में कहा। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। इस वाकयात पर मैंने सोच लिया था कि वापस कराची चली जाऊँ, लेकिन अभी तो तुम्हें आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। वह हैरान हुई। बस खाला, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, मैंने बेजारी प्रकट की। थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे अंकल आ जाएंगे, फिर चली जाना। देखो, मैं अकेली रह जाऊंगी। उन्होंने अपना मसला बताया तो मैं चुप हो गई। वह सम्मोहक लहजे में मुझसे पूछ रहा था, तुम मुझसे भयभीत हो? नहीं। मेरी गर्दन इनकार में हिली। फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने करीब आकर मेरे खुले बाल अपनी कलाई पर लपेटते हुए झुककर पूछा, तुम जो आ जाते हो। मेरे होठों से निकलने वाले शब्द जैसे खुद मेरे लिए विस्मय का सबब थे। उस अजनबी का इतना सामीप्य और यह रोमानी जुमले। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला की आवाज पर बेसख्ता मैंने आंखें खोल दी। मैं उस आखिरी कमरे वाले भूतिया कमरे में एक तरफ बैठी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बताया भी था। निगहत खाला मेरी रहस्यपूर्ण खामोशी पर बहबीत लहजे में बोली। मैं यह कमरा देखने आई थी। मैंने असल बात छुपाते हुए संजीदगी से कहा। क्यों, इसमें क्या रखा है जिसे देखा जाए? वह रुष्टता से बोली और मेरी बेताब नजरें उसे तलाश करने लगी जिसके सम्मोहन में डूबकर मैं यहाँ पहुंची थी। विस्मय इस बात का भी था कि मैं उससे भयभीत नहीं थी, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत हो रही थी, जैसे मैं बरसों से उसे जानती हूँ। एक कशिश सी मुझे उसकी ओर खींच रही थी। अब यहाँ से चलो भी, क्या बुत बनी खड़ी हो? निगहत खाला ने मुझे निश्चल खड़ी देखकर घसीटा और मैं खाली खाली नजरों से उसे ढूंढती उनके पीछे चल दी। तुमने मेरा इंतजार किया था? वह मेरे कंधे थामकर पूछ रहा था। बहुत, मैंने बेताब लहजे में कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हो? वह सम्मोहित लहजे में मुझसे पूछ रहा था। हाँ,
मैंने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा और उसके साथ ही जैसे फासले मिट गए। मीना, कब तक सोती रहोगी? उठो। खाला की आवाज पर मैंने मुश्किल से आंखें खोली। तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। ओह, तुम्हें तो तेज बुखार है। उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखकर चिंता से कहा और फिर मेरा जहन अंधेरे में डूबता चला गया। दोबारा होश में आने पर मैंने खाला के साथ अंकल को भी देखा, जो परेशानी की हालत में डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। खाला के कथनानुसार मैं 2 दिन बुखार की अवस्था में बेहोश रही थी और तीसरे दिन मुझे होश आया था। उसी शाम खाला के जोरदार आग्रह पर कासिम बाबा मुझे देखने आए। बेटी की यह हालत कब से है? उन्होंने पूछा। तकरीबन 4 रोज से, खाला ने बताया। खाला चाय का इंतजाम करने के लिए कमरे से बाहर गईं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, वह तुमसे मिलने कब आता है? वह कौन? मैंने ताज्जुब से उन सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा, जिनकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उनके लहजे में इतनी नरमी और ठंडक थी कि बेख्तियार में प्रभावित हो गई। तुम सम्मोहित हो बेटी, और यह हो ही नहीं सकता कि जिसके सम्मोहन में गिरफ्तार हो वह तुमसे मिलता न हो। उनके होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट बिखर गई और मैं बेख्तियार सभी बातें उनसे कहती चली गई। उसके सामीप्य से ही तुम्हारा यह हाल है। तुम नमाज पढ़ती हो? उन्होंने पूछा तो मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया। वह इतने वृद्ध होकर नमाज के पाबंद थे और मैं तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं थी। मैंने इनकार में सिर हिला दिया। यह तो बहुत अफसोस की बात है। नमाज पढ़ना तो हर मुसलमान का फर्ज आयद होता है। यह इसी तरह जरूरी है बेटी जिस तरह सांस लेना। ईशा की नमाज के बाद मैं ताबीज भिजवाऊंगा, उसे तुम पहन लेना। इस तरह तुम उससे महफूज रहोगी। लेकिन पूरी तरह अपने आप को महफूज रखने के लिए जरूरी है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। उनकी बातों पर मैंने अमल करने का दृढ़ इरादा किया और सोचा बुखार के उतरते ही नमाज की पाबंदी करूंगी। बाद में उनका भेजा हुआ तावीज मैंने पहन लिया। वह तावीज पहनते ही मुझे अपने अंदर ताकत दौड़ती सी महसूस हुई और तबीयत का बोझलपन जैसे कहीं दूर जा सोया। मैंने अपनी तबीयत काफी बेहतर महसूस की। उसी रात मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। वह उसी आखिरी कमरे में मौजूद था। तुमने यह तावीज क्यों पहन लिया है? यह तुम्हारे और मेरे बीच दीवार की तरह बाधक है। इसे उतार फेंको, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। उसकी हसीन आंखों से छलकते आंसू जैसे मेरे दिल पर गिर रहे थे। हो सकता था कि मैं उसके मोहब्बत भरे शब्दों के जादू में गुम होकर तावीज को उतार फेंकती कि उसी समय अल्लाह अकबर की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सारा चेहरा आंसुओं से तर था। मैं उठकर बैठ गई और चेहरा साफ करने लगी। मुझे कासिम बाबा की बात याद आई, नमाज की पाबंदी करो, यह तुम्हें हमेशा के लिए सम्मोहन से मुक्ति दिला देगी। मैं उठकर वजू करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गई। नमाज के लिए उठते समय सारे खौफ जैसे कहीं दूर जा छिपे थे। बाहर आई तो खाला नमाज के लिए उठ चुकी थी। वह आशा के प्रतिकूल मुझे इतनी सुबह जागती देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं नमाज की पाबंदी बिल्कुल नहीं करती थी। उन्होंने मेरे इस सुखद परिवर्तन पर खुशी प्रकट की। कासिम बाबा ने मेरी अवस्था के बारे में खाला से भी बात की थी और बताया था कि बालों के सबब एक जिन मुझ पर मोहित हुआ था। अब उनके दिए हुए तावीज के अलावा उसका सम्मोहन खत्म करने के लिए मुझे पाबंदी से नमाज पढ़नी होगी, तब कहीं जाकर उस जिन का सम्मोहन खत्म हो सकता है। उस दिन मैं कासिम बाबा से मिलने उनके घर भी खाला के साथ गई। वैसे भी तावीज और नमाज के बाद मुझे अपनी तबीयत ठीक महसूस हो रही थी, वरना पहले मुझे बिस्तर से उठना भी कठिन लगता था। यूँ महसूस होता था जैसे जिस्म में ताकत ही ना हो। खाला बाहर ही ठहर गईं। मैं अकेली अंदर गई। कासिम बाबा ने थोड़ी देर तक कुछ पढ़ा, फिर मुझ पर फूंककर नरमी से बोले, कैसी तबीयत है अब बेटी? ठीक हूँ। उनके मोहब्बत भरे लहजे पर मेरी आंखें सजल होने लगीं। वह फिर तो नजर नहीं आया? उन्होंने पूछा। जवाब में मैंने उन्हें पूरा ख्वाब कह सुनाया। तुम पर से उसके सम्मोहन का असर खत्म हो रहा है, कुछ इस तावीज की बदौलत, और अब तुमने नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी है। पाबंदी से पढ़ोगी तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, उन्होंने सांत्वना देने वाले स्वर में कहा। लेकिन बाबा जी, वह मुझे परेशान नहीं करता, मैं बेख्तियार बोली। अभी बेशक नहीं करता, लेकिन जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी किसी से करना चाहेंगे तब वह न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी परेशान करेगा, उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि वह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी उसके सम्मोहन में गिरफ्तार होकर उसे चाहने लगी हो। हालांकि वह अपने लोगों में और तुम अपने लोगों में ही खुश रह सकती हो, लेकिन यह बात तुम समझ नहीं रही हो। उनकी गहरी नजरें जैसे मेरे अंदर उतरकर सच को पा गई थी। यह सच था कि मैं उसे चाहने लगी थी और कल रात का ख्वाब मुझे बहुत उदास कर गया था।
उसके आंसू बार बार मेरी आंखों को सजल करने पर मजबूर कर रहे थे। कासिम बाबा की इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे नरमी से समझाया और इस बात का एहसास दिलाया कि मैं वास्तव में उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसके सम्मोहन के कारण उससे कशिश महसूस करती हूँ। ज्यों ज्यों उसका सम्मोहन उतरेगा मैं उसे भूल जाऊंगी। उन्होंने मुझे एक आयत पढ़ने को बताई और कहा, इस आयत को पढ़ने से तुम्हारा बेकरार दिल पर सुकून हो जाएगा और वह तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएगा। क्या मैं उसे भूल जाऊंगी? उसे भूलने का मुझे बेहद हर्ष था। हाँ, जब तुम उसके सम्मोहन से पूरी तरह आज़ाद हो जाओगी तो उसे भूल जाओगी। बेहतर है तुम वापस कराची चली जाओ और इस ताबीज को कभी अपने से जुदा मत करना। नमाज की पाबंदी करना और इस आयत को ईशा की नमाज के बाद तब तक पढ़ती रहना जब तक वह तुम्हें ख्वाब में नजर आना बंद न हो जाए। उन्होंने मुझे हिदायतें दी। मैं ठीक हो जाऊंगी यकीनन। और बेटी, जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया है उसी तरह जिन्नात भी बनाने वाला वही है। उसके वजूद से इनकार करना बेवकूफ़ी है। कभी मजाक में भी उनका हवाला नहीं देना चाहिए। वह मुझे मेरी कोताहियों से आगाह कर रहे थे और मैं शर्मिंदगियों में डूबती चली जा रही थी। इस वाक्य से पहले तो मैं यह सब मजाक समझती थी और इन बातों पर यकीन भी नहीं किया करती थी, लेकिन अब जैसे अपनी हिमाकतों पर अफसोस हो रहा था। उस रात की नमाज के बाद मैंने उस आयत को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते सो गई। मुझे ख्वाब में वह मंजर नहीं आया, पर जब सुबह उठी तो कमरे से वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, वैसी ही सम्मोहक और दिलफरेब। दूसरे ही दिन मैं अंकल के साथ अपने घर लौट आई। वहां आकर भी अपनी दिनचर्या में अंतर न आने दिया। सब घर वाले हैरान थे कि वहां ऐसा क्या जादू हुआ कि मैं नमाज की पाबंद हो गई थी। बहरहाल इस सुखद परिवर्तन पर सभी ने प्रशंसा प्रकट की। तावीज के बारे में घर वालों ने पूछा तो मैंने कह दिया कि बुरी नजर से बचने के लिए खाला ने डाला था, जिस पर झट दादी ने बढ़कर बलाएं ली और कहा, खुदा तुझे नजर बद से महफूज रखे। दिन बहुत पुरसुकून गुजर रहे थे। मैंने इंटर के बाद कॉलेज छोड़ दिया। 2 साल बाद, जिस दौरान मेरी शादी हो रही थी, मेहमानों की अफरा तफरी और हंगामे में अक्सर नमाज छूट जाया करती थी। उस दिन मेरी माइया पंजाब में पूर्व विवाह की एक रस्म की रात थी। रात गए तक हंगामा रहा। सज्जनों के आग्रह पर मैंने उस तावीज को उतार कर रख दिया कि रस्मों से फारिग होकर पहन लूंगी। बाद में गीतों के शोरगुल और रस्मों के हंगामे में मुझे तावीज पहनना याद ही नहीं रहा। थकान के कारण उस रात मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। लिहाजा 3 साल बाद मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। परसों तुम्हारी शादी होने वाली है ना? मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, महज तुम्हारी खुशी के लिए। मैं तुम्हारी एक अमानत ले जा रहा हूँ और अपनी एक दे जा रहा हूँ। शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना। वह तुम्हें हमेशा मेरा एहसास दिलाता रहेगा। जब कभी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। मेरी जात से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा और ना ही आज के बाद तुम्हें कभी नजर आऊँगा। उसके इन शब्दों के साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैंने खाली खाली नजरों से चारों तरफ देखा। मेरी रिश्ते की सभी बहनें सोई हुई थी। हर ओर सन्नाटा था। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन, जो नॉर्मल से कई गुना बढ़ गई थी। मुझे अपने बदन से वही खुशबू आती महसूस हुई, बेहद तेज और सम्मोहक, जैसे वह बहुत समीप आकर गया हो। आशा के प्रतिकूल मेरे बाल भी खुले थे। हालांकि रात को मेरी चचेरी बहन इस्मा ने मोतिया की कलियों से बालों को गूंथा था। मैं घबराकर उस दराज की ओर बढ़ी जहां कासिम बाबा का दिया हुआ ताबीज रखा था, लेकिन अब वह वहां से गायब था और उसकी जगह सोने की बेहद हसीन और नाजुक चैन रखी थी, जिसकी कड़ियों में सफ़ेद नग लगे थे। मैंने चैन को हाथ में लेकर देखना चाहा कि वह किसी रिश्तेदार की तो नहीं थी, लेकिन उसको उठाते ही जो खुशबू मैंने महसूस की वह वही खुशबू थी जो उस समय मेरे बदन से फूट रही थी। मुझे उसके शब्द याद आ गए, शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना। वह हमेशा तुम्हें मेरा एहसास दिलाता रहेगा। वह ताबीज़ ले गया और यह चैन छोड़ गया था। उसके सदा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाने के फैसले पर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि जब से उसका सम्मोहन मुझ पर से खत्म हुआ था मुझे यूं लगता था कि वह मेरे लिए अजनबी है। हालांकि इससे पहले मैं उसके सिलसिले में खासा नरम और मोहब्बत भरा कोना दिल में रखती थी। उस तावीज के गायब होने की खबर मैंने खाला को नहीं दी और न ही घर वालों ने कोई ध्यान दिया। मुझे डर था कि कहीं मैं उस तावीज के खोने के बाद दोबारा उसके सम्मोहन की कैदी ना हो जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी कुशलतापूर्वक हो गई। इस वाक्य के बाद मैंने नमाज कभी छूटने नहीं दी। आज मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे शौहर जुनैद बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं।
कभी कभी अचानक मुझे अपने कपड़ों और हाथों से वही खुशबू आती महसूस होती है, जैसे उससे मुलाकात के बाद मेरे बदन से फूटती थी। जुनैद का ख्याल था कि यह खुशबू मैं अपने मायके से लगाकर आती हूँ, और घर वालों का ख्याल था कि यह कीमती परफ्यूम मुझे जुनैद ने लाकर दिया होगा, जबकि उस खुशबू की हकीकत से सिर्फ मैं और खाला वाकिफ हैं। उसने सच कहा था, मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूंगा। वह शायद अब भी मुझसे मिलने आता है, लेकिन दिखाई नहीं देता।